हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार नेक्स्ट विज़न के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। 25 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले 25 अप्रैल की इतिहास के पन्नों में क्या इंपॉर्टेंस है, ये अपन एक बार देख लेते हैं। वर्ष 1957 में आज ही के दिन सोडियम परमाणु रिएक्टर पहली बार प्रायोगिक तौर पर संचालित किया गया। वर्ष 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान रशिया ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। वर्ष 1982 में आज ही के दिन दिल्ली में टेलीविज़न पर पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1983 में आज ही के दिन जर्मन पत्रिका स्टर्न ने हिटलर की विवादास्पद डायरी की पहली किस्त छापी थी। और वर्ष 2013 में ब्रिटेन ने सोमालिया में अपना दूतावास 22 वर्षों के अंतराल के बाद आज ही के दिन पुनः खोला था। चलिए स्टार्ट करते हैं 25 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। पहला टॉपिक, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे विश्व पुस्तक दिवस भी कहते हैं। यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यूनेस्को के निर्णय के बाद पूरे विश्व में इस दिन विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 23 अप्रैल 1995 को पहली बार पुस्तक दिवस मनाया गया था। दूसरा टॉपिक, किस राज्य के एक महिला नवप्रवर्तक डी वासिनी बाई ने क्रॉस पोलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फुल एंथुरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? आंसर होगा केरल। एंथुरिज्म रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले पौधों का एक विशाल समूह होता है। इसका उपयोग घर के भीतर सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है, जिसके कारण इसकी विभिन्न किस्मों की मांग अधिक है। एंथुरियम घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है। यह दिखने में सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध करता है। एंथुरियम घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है। यह दिखने में भी सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवा को शुद्ध करने का काम भी करता है। तीसरा टॉपिक, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? आंसर होगा ईरान। ईरान ने अर्धसैन्य रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जानकारी दी है कि एक सैन्य उपग्रह जिसका नाम नूर बताया जा रहा है उसको लॉन्च किया है। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है। यह उपग्रह ऐसे समय में प्रक्षेपित किया गया जब दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा था। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान अर्धसैनिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने और तेहरान और वाशिंगटन के बीच खत्म हुए परमाणु समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति देखी जा रही थी। चौथा टॉपिक, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? आंसर होगा 142। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान नीचे खिसक गया है। रैंकिंग में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है। भारत पिछले साल 140वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत साल 2017 में 136वें, 2018 में 138वें स्थान पर था। इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर है और नॉर्थ कोरिया सबसे निचले स्थान पर है। पांचवा टॉपिक, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला लिया है? आंसर होगा 1 जुलाई 2021। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी है। सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। इस कदम से सरकार को चालू वित्त वर्ष 2020-21 और अगले वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के मौजूदा स्तर पर भुगतान होता रहेगा।
छठा टॉपिक, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 24 अप्रैल। हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक माना जाता है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी। सातवां टॉपिक, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में आर्कटिक क्षेत्रों में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। यह रकम ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा पर खर्च की जाएगी। गौरतलब है कि 8 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्वीप को खरीदने की इच्छा भी जताई थी। आठवां टॉपिक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा? आंसर है 10 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में 23 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमण के 6 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 270 पहुंच गई है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अगला टॉपिक, फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर होगा 0.8%। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ऐसा किया गया है। फिच रेटिंग ने कहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% रह जाएगी, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.9% था। हालांकि 2020-21 में विकास दर 6.7% होने की उम्मीद है। वहीं 2020 कैलेंडर वर्ष की अंतिम तिमाही में ग्रोथ के 1.4% दर पर पहुंचने की उम्मीद है। 10वां व अंतिम टॉपिक, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर का अतिरिक्त अनुदान करने की घोषणा की है? आंसर होगा 3 करोड़ डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादों में चल रहे WHO को चंदा देने पर बैन लगाने के बाद अब चीन ने मदद की राशि बढ़ाने की घोषणा की है। चीन ने कहा है कि उसने कोरोना महामारी के इस दौर में WHO की कई स्तर पर मदद की है। इससे पहले चीन ने WHO को 2 करोड़ डॉलर दिया था। चीन ने कहा है कि इसका उद्देश्य महामारी से जूझ रही दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करना है। तो ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब अपन डिस्कस करेंगे आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स क्विज में। पहला, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य की एक महिला नव प्रवर्तक डी वासिनीबाई ने क्रॉस पोलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथुरियम की 10 किस्मों को विकसित किया? आंसर होगा केरला। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक और उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? आंसर होगा ईरान। चौथा, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने पायदान पर है? आंसर होगा 142। पांचवा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है? आंसर होगा 1 जुलाई 2021। छठा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता? आंसर होगा 24 अप्रैल। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? आंसर होगा USA यानी अमेरिका। आठवां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से? आंसर होगा 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। नौवां, फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए जाने वाले लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर होगा 0.8%। अंतिम क्वेश्चन,
चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? आंसर होगा 3 करोड़ डॉलर। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने एजुकेशनल चैनल नेक्स्ट विजन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट विजन संबंधी कोई भी जानकारी या PDF लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें कोई सजेशन भी दे सकते हैं। सजेशन देने के लिए मेल कीजिए info.nextvision@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारी एप्लीकेशन द गुरुजी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर द गुरुजी से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी सजेशन के लिए app.theguruji@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन 3 मई के बाद नहीं बढ़े तो घर पे रहिए, अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।